हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ना ये बैलेंसर लगाए हुए हैं अपनी सारी बैटरियों पे। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर वाला है तो कैपेसिटी बैलेंसर है, ये 5 एम्पियर के। ये वाला जो है स्मार्ट बैलेंसर है 1 एम्पियर का। और वो जो दोनों भी 5-5 एम्पियर के हैं, और नीचे बैटरियों पे ये 2-2 एम्पियर के लगा रखे हैं। ठीक है, और ये देखो ये बैलेंस कर रहा है अभी सेल को, एक को लाइट जल रही है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो है ना, ये बैलेंसर लगाने से कैसे जो है बैटरी की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ये फ्रेंड्स, तो आज हम थ्योरी में जानेंगे कि ये जो है कैसे ये बैटरी की जो है ना बढ़ा देता है उसको, कैपेसिटी को। और जरा मैं ना आपको इसको इसका दिखा देता हूँ अभी। ठीक है ना, ये फ़ोन पे दिखता है कि ये कैसे इसने अभी बैलेंस करे हुए हैं कि नहीं करे हुए हैं। फ्रेंड्स, तो इसको जो है ना फ़ोन पे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है इसमें ये ब्लूटूथ लगाना पड़ता है। ठीक है ना, ये अलग से लेना पड़ता है, उसके साथ नहीं आता है ये। और इसमें एक बटन होता है। अभी तो ये वेक हो रखा है ना, लाइट जल रही है यहाँ पे। वैसे ये बंद रहता है, स्लीप मोड पे रहता है ना, अपने आप काम करता रहता है। इसको हमें इस बटन को दबाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, ये फ़ोन पे दिखा पाता है। तो ये इसका ऐप है, स्मार्ट BMS लिखा है इसमें, इसको करेंगे हम। ठीक है, लोकल मॉनिटरिंग में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखो ये दिखा रहा अपना। ठीक है, बैटरी की वोल्टेज दिखा रहा है 12.7। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है कि 0.002 वोल्ट तक जो है इसको बैलेंस किया हुआ है इसने। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो 12.6 पे आ गई है, क्योंकि अभी ना धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये कल रात से अभी जो है चार्जिंग शुरू नहीं हुई है इनकी, धूप आई नहीं है, इसलिए 12.7 पे है। और देखो ये बिल्कुल जो है 0.004 तक इसने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही जो है इसी वजह से जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और यही चीज़ें हम थ्योरी में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा इसका। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल में लेंगे 32-700 सेल लेंगे। ठीक है, LFP सेल रहेगा वो। और जो भी LFP सेल होगा ना, सब पे यही चीज़ें लागू होंगी। तो मैं पहले यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ 32-700 सेल का, उसके बाद दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो उसकी डिटेल मैंने लिख ली है। ठीक है, 32-700 सेल, 3.2 वोल्ट, 6000 mAh, लाइफ PO सेल 4 सेल बोलते हैं, या LFP सेल भी बोलते हैं। ठीक है, रेटेड कैपेसिटी होती है सेल की 6000 mAh या फिर 6Ah। नॉमिनल वोल्टेज है 3.2 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज है 3.65। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 3.65 है ना, जब इसमें BMS लग जाता है ना, तो उसके अंदर सेटिंग होती है कि 3.65 वोल्ट से ऊपर जो है सेल को चार्ज नहीं होने देना है, इसको बंद कर देना है वहाँ पे। ठीक है, और जैसे ये है डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज, जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा ना सेल, तो कहाँ पे इसको कट ऑफ करना है, तो इसका है 2.5 वोल्ट या फिर 2.25 वोल्ट। अगर 2.5 वोल्ट पे तक करेगा तो ये जो है ना, ये आता है अपना 12 वोल्ट की बैटरी लाता है 10 वोल्ट। ठीक है, और अगर 2.25 तक करेगा तो 9 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर खत्म होने देगा उसको, उसके बाद इसको शट ऑफ कर देगा। ठीक है, और ये भी लिख देता हूँ मैं, ये वाला आता है ना 14.6 वोल्ट तक है ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये ना सारा सारा खेल इसका और इसका ही है। जो बैलेंसर जो काम करता है, जो इसकी जो कैपेसिटी डाउन होती है अप होती है, वो सारा इन्हीं दोनों का है। चलो अभी मैं जो है एक वो बनाता हूँ, एक मैं बनाता हूँ बैटरी पैक, फिर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो पहला जो हम एग्जांपल से वो करेंगे ना, पहला क्या रहेगा हमारा, बैटरी पैक फुली चार्ज होगा 3.65 वोल्ट तक। और जो है सारे सेल जो है बैलेंस रहेंगे। ठीक है ना, तो उसमें मैं एक वो बना लेता हूँ, पहले 4 सेल बना लेता हूँ ये वाले। ये 4 सेल हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, मेन पॉजिटिव, मेन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, 6 एच का सेल है। ठीक है फ्रेंड्स, चारों सेल 6 एच के हैं। तो अब जो है ना, हम इसका जब कैपेसिटी टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, कैपेसिटी निकालेंगे, तो इसकी आएगी 6 एच। ठीक है, क्योंकि ये फुली चार्ज है, बैलेंस है सेल, और सबकी सेलों की कैपेसिटी एक बराबर है। ये जब नया पैक आता है ना, उस समय ऐसा होता है ये। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। बैलेंसर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, ये दूसरा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, उसमें ले रहे हैं कि बैटरी पैक जो है फुली चार्ज है, और उसमें एक सेल में जो है
प्रॉब्लम है तो उससे क्या होगा, उसकी एमएएच कम हो गई कैपेसिटी, तो उससे जो बैटरी पैक होगा उसको कैसे वो होगा उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है, इसमें भी 4 सेल है, सारा एग्जांपल उसी सेलों का होगा, वही होगा, खाली इसमें क्या है देखो, एक सेल जो है ना हमारा जो है, एक सेल में दिक्कत आ रही है तो उसकी 5 एच रह गई है, बाकी सारे 6 एच के बैटरी पैक बना हुआ है, फुली चार्ज है, और एक सेल जो है ओके नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है इसकी जो कैपेसिटी आएगी, इसकी आएगी 5 एच। ठीक है, अब 5 एच क्यों आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स देखो, इनमें 6 एच है ना, तो इसमें 5 एच है, तो जब ये डिस्चार्ज होने चालू होंगे तो क्या होगा, इसका 5 एच पहले खराब खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब ये खत्म हो रहा होगा तो उस समय क्या होगा, इसकी वोल्टेज जो है अपनी सबसे पहले जो है 2.5 वोल्ट पे आ जाएगी। ठीक है, इनकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, जो 6 एच वाले हैं ना इनके अंदर तो 1,000 mAh अभी बचा है, तो इनमें इनकी वोल्टेज ऊपर रहेगी, इसकी वोल्टेज 2.5 पे आ जाएगी। तो जो अपना बीएमएस है, बीएमएस की सेटिंग क्या है कि 2.5 वोल्ट पे जो है इस सेल को जो है बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेल जो है शट ऑफ हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा अपना, सेल जो हमारा कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, बीएमएस की सेटिंग में क्या लिखा, क्या करा हुआ हमने, उसमें बीएमएस क्या करता है ना, सारे सेलों की वोल्टेज जो है इससे ऊपर होनी चाहिए, 2.5 से ऊपर होनी चाहिए, अगर 2.5 जिसकी जाती है तो वो सेल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो जो बंद करेगा तो अभी देखो, जैसे ये जो बीएमएस है, ये चारों सेलों की वोल्टेज मिला के अपनी 10 वोल्ट होती है। ठीक है ना, तो ये 10 वोल्ट तक ऑन रहता है, जैसे ही एक का भी डाउन होता है, जैसे इसकी 2.5 वोल्ट जाएगी तो ये कट ऑफ हो जाएगा, अब ये कट ऑफ होगा तो इसकी 2.5 वोल्ट की जगह 0 हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसका कितना रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अब इसकी मान लेते हैं हम कि इनकी 3 वोल्ट थी उस टाइम पे, इन तीनों की 3-3 वोल्ट थी, तो 3-3-3 9 हो गया, 9 वोल्ट थी हमारे पास। लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह 10 वोल्ट होनी चाहिए बीएमएस को ऑन रहने के लिए, तो एक सेल जब बंद हो गया तो 9 वोल्ट आ गई, तो ये पूरा जो है बंद हो गया, तो कैपेसिटी निकल आएगी अपनी 5 एच। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे होता है ये। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम। फ्रेंड्स तो ये मैंने तीसरा एग्जांपल बना दिया है, इसमें क्या है, बैटरी जो है फुली चार्ज नहीं रहेगी। ठीक है ना, और एक सेल जो है डिफेक्टिव है तो 5 एच देता है, बाकी सारे सेल 6 एच के हैं। एग्जाम्पल सारे वही रहेंगे जिससे सबसे आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अब जो है क्या होगा, हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे, पहले इसको चार्ज करेंगे ना। ठीक है, तो जब ये चार्ज होगा फ्रेंड तो क्या होगा, देखो सब में भरने लगेगी, भरेगी। ठीक है, अब जैसे इसकी कैपेसिटी कम है तो इसकी क्या होगा, इसकी वोल्टेज जो है, ये फ्रेंड्स तो क्या होगा ना, इसकी जो वोल्टेज पहले 3.65 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही 3.65 पे पहुंच जाएगी तो बीएमएस का क्या है, इसकी जो वो है वोल्टेज है, ये कौन सी वोल्टेज होती है, ये मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज है, मैक्सिमम चार्ज 3.65 वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम इसमें भरेंगे, इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो सब में बराबर भरेगी, भरेगी भरेगी भरेगी, जब 5 एच सब में भर जाएगी जब, तो क्या होगा, ये वाला जो ये फुल हो चुका होगा सेल। ठीक है, तो ये फुल होगा तो इसकी वोल्टेज बढ़ेगी, इनकी वोल्टेज नहीं बढ़ेगी तब तक, इस ये फुल होगा तो फुल तभी होता है ना कि जब इसकी फ्रेंड्स से क्या होता है, इसकी जगह कम उसके अंदर रह जाती है ना कैपेसिटी, तो ये 5 वोल्ट पे फुल होगा तो इसकी 3.65 चली जाएगी, तो 3.65 जैसे ही जाएगा तो ये बीएमएस क्या करेगा ना, इस सेल को बंद कर देगा। ठीक है, ये सेल बंद हो जाएगा। अब ये सेल बंद जैसे ही होगा ना, उसके बाद क्या होगा, इसकी ओवर वोल्ट जो वोल्टेज है ना वो फिर वो हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये बीएमएस क्या करेगा, उसको पूरे को बंद कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, बीएमएस का क्या काम है, देखो किसी भी सेल की 3.65 जैसी जाएगी उसी समय जो है बैटरी पैक बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारे जो पूरे बैटरी पैक के अंदर है 5 ही एच आएगी सब में। ठीक है, इसमें 5 आएगी तो इसमें भी 5 आएगी, 6 नहीं आएगी, क्योंकि बैटरी जो है चार्जिंग बंद कर दी है बीएमएस ने। तो इससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी रह जाएगी, कैपेसिटी रह जाएगी इसकी 5 एच, क्योंकि जब 5 ही भरी है इसके अंदर पूरा, सब सेलों में 5-5 एच भरी है तो 5 ही निकल के आएगी, उससे ऊपर तो निकलेगी नहीं, जबकि सेल 6 एच के 3 सेल हैं नहीं हुआ। अब हम लेते हैं फ्रेंड चौथा एग्जाम्पल। फ्रेंड्स हम चौथा लेंगे, चौथा एग्जाम्पल हम यही लेंगे बिल्कुल। ठीक है, खाली इसमें जो है एक्टिव बैलेंसर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है इसमें, पहले बना लेता हूँ इसको सारा, तब दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया है, इसमें लिख लिया मैंने बैटरी पैक नॉट चार्ज, बैटरी पैक चार्ज नहीं है, वन सेल नॉट ओके, और एक्टिव बैलेंसर एडेड, इसमें एक्टिव बैलेंसर जोड़ दिया गया है। उसके बाद चार्जिंग जब होगी, ठीक है, इसको लिख देता हूँ 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा कि ये देखो, जब ये 5 मतलब 5 ये जब सब में भर जाएगी तो ये फुल होने वाली होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, बैलेंसर क्या करेगा, ठीक है, बैलेंसर में क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो मतलब चार्जिंग के टाइम पे वोल्टेज होती है, जैसे 3.3 वोल्ट पे चार्जिंग वो क्या कहते हैं बैलेंसिंग चालू करता है, और कितने मिली वोल्ट का डिफरेंस, जैसे 100 मिली वोल्ट है, 50 मिली वोल्ट है, वो उसके अंदर होता है ये क्या कहते हैं बैलेंसर के अंदर सेटिंग होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये फुल चार्ज होने वाला होगा, उस समय वो क्या करेगा, बैलेंसर क्या करेगा, इसकी जो एनर्जी है ना ऊपर की, उसकी एनर्जी निकाल के जो थोड़ा कम है उसमें डाल देगा, ठीक है। तो इसको 3.65 नहीं जाना देगा, कैसे भी करके इसमें भरेगा, ठीक है। अब जब ये पूरा हो जाएगा तो इसको बगल वाला होगा इसमें भरेगा, और जब इन दोनों में देखेगा डिफरेंस है, ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया, तो यहाँ से इसमें भर देगा, तो सारे भरता जाएगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें तो 5 ही एच भरेगी, लेकिन इनमें 6 ये भर देगा, तो चार्जिंग के टाइम पे इसमें थोड़ा ज़्यादा क्या है चार्ज इसमें भर देगा, मतलब ठीक है। और जब सारे भर जाएंगे तब जाके इनकी 3.65 जाएगी, तो उसके बाद जो है BMS इसको 3.65 वोल्ट पे पर सेल की, और स्लैश 14.6 वोल्ट रहेगी बैटरी पैक की वोल्टेज रहेगी, तो उसके बाद चार्जिंग लेना बंद कर देगा, ये शट डाउन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है अब क्या होगा, अब हम इसी को देखेंगे जब ये डिस्चार्ज होगा, तो ये कैसे होगा, मैं बना लेता हूँ पहले फिर दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये वाला सेल, ये जो ना पूरी चार्ज हो गई है बैटरी, ठीक है, बैलेंसर लगा के अब जो है हम इसी बैटरी पैक को जो है, ये लिखा हुआ मैंने बैटरी पैक फुली चार्ज, ठीक है, वन सेल ओके नहीं है इसका, और बैलेंसर एक्टिव बैलेंसर यूज्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या होगा जब ये डिस्चार्ज होगा, अब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, सारे सेल डिस्चार्ज होंगे। जैसे ही इसकी वोल्टेज जो है नीचे जाने लगेगी, तो बैलेंसर क्या करेगा, अपना काम चालू करेगा, ठीक है। ये कम हो रहा है ना सेल, जैसे ही कम होने वाला होगा, ये बंद होने से पहले की बात है, उस समय क्या होगा, ये जो है जो ज़्यादा चार्ज सेल देखेगा, इसमें से दोनों में से कौन ज़्यादा चार्ज है, तो उसकी जो है इसमें डालने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें डालेगा, फिर ये कम हो जाएगा तो फिर देखेगा इसमें ज़्यादा हो गई है, तो इससे डालेगा, अब ये कम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा है तो इससे ये 6 ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें डाल डाल देगा। तो ये 5 ये सेल को जो है ना, इसकी वोल्टेज जो है अपनी 2.5 नहीं जाने देगा, 2.5 वोल्ट पे जो है ना BMS इसको बंद करेगा, लेकिन इसको जाने ही नहीं देगा ये, क्योंकि इसको भरता रहेगा, ये 2.5 जाएगी नहीं इसकी, ठीक है। और कैपेसिटी मतलब वो डिस्चार्ज होता रहेगा सेल। फ्रेंड्स अगर जैसे हमने इसमें बैलेंस नहीं लगाया होता ना, तो क्या होता है 5 जैसे आता है बंद हो जाता है, तो 5 पूरे बैटरी पैक की निकल के आती है। तो अभी क्या होगा, देखो 5 नहीं आएगी इसकी, अब ये इससे भर देगा, सबसे ले लेके भरेगा तीनों से, तो तीनों से लेके भरेगा, तो ये कितनी भरेगा फ्रेंड्स, अब मैं दिखा देता हूँ आपको क्या फर्क पड़ेगा इसकी उसमें, ठीक है ना। देखो अभी क्या है, ये 3 तो 18 एच हो गए, प्लस ये वाला 5 एच हो गया, टोटल 23 एच है सेल के हिसाब से, ठीक है ना। इसको भाग करेंगे 4 से, तो 5.75, ठीक है। तो ये जो इसकी जो कैपेसिटी निकल के आएगी ना, वो आएगी 5.75 एच, ठीक है। और इसको ये लिखते हैं हम 5750 mAh कैपेसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बैलेंसर नहीं लगा होता तो इसकी आती 5 एच, तो इसने क्या करा, इतनी बढ़ा के हमारे को दे दी ना, जो मतलब क्या करा इसने, जैसे ये 5 एच आनी थी, लेकिन इसमें क्या करा, इसने बंद होने से पहले सारा से और बाकी वाले से लेके ना आगे चलाता रहा, तो इन पे जो फालतू एच थी 2.5 इनमें डाल दी, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ये एक्टिव बैलेंसर जो होता है ना, ये एक्टिव बैलेंसर जो है फ्रेंड्स सेल को सही नहीं करता है, ये कुछ नहीं करता, खाली जो है जो जो BMS में वो होता है ना कट ऑफ, उस कट ऑफ को नहीं आने देता है। उसकी वजह से क्या होता है, BMS ऑन रहता है और वो डिस्चार्ज होने देता है बैटरी को। अगर हम बैलेंसर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसको 2.5 वोल्ट पे चली जाएगी, ठीक है, 2.5 वोल्ट जाएगी तो BMS से जो है इस सेल को बंद कर देगा, तो ओवरऑल वोल्टेज हो जाएगी कम, तो सेल पूरा बैटरी जो है पैक बंद हो जाएगा, डिस्चार्ज करना बंद कर देगा, ठीक है। बैलेंसर लगाने से यही हमारा होता है कि इसको 2.5 वोल्ट पे नहीं जाने देता, इसकी दूसरे से लेके इसके अंदर डालता रहता है इनके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था ये वीडियो,
ये कैसे कि वो कैपेसिटी बढ़ाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।